कहानी की शुरुआत होती है पूजा से, जो कि एक नई नवेली दुल्हन के रूप में अपने ससुराल में कदम रखती है। उसकी आंखों में हजारों सपने हैं, लेकिन शादी की पहली रात ही उन सपनों को चकनाचूर कर देती है। पूजा जब अपनी जेठानी कमलेश को अपना दर्द बताने जाती है, तो सांत्वना के बजाय उसे मिलता है एक थप्पड़। आखिर एक दुल्हन के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसे न्याय के बजाय अपमान मिला? कहानी में थोड़ा पीछे चले तो कमलेश एक सख्त लेकिन जिम्मेदार गृहिणी है। उसका देवर अरुण, जिसे वह अपने बेटे जैसा मानती है, पूजा को पसंद करता है। पूजा एक पढ़ी लिखी और आधुनिक लड़की है। कमलेश को उसका बेबाक अंदाज पसंद नहीं आता, लेकिन अरुण की खुशी के लिए वह इस शादी के लिए मान जाती है। एक दिन कमलेश पूजा को सड़क पर एक विरोध प्रदर्शन में शामिल होते देखती है। अपनी रूढ़िवादी सोच के कारण वह गुस्से में पूजा की सगाई तोड़ देती है, लेकिन पूजा हिम्मत नहीं हारती। वह कमलेश को समझाती है कि अगर हम सही के लिए खड़े नहीं होंगे तो दुनिया खत्म हो जाएगी। पूजा की सच्चाई देखकर कमलेश का दिल पिघल जाता है और शादी संपन्न होती है। शादी की रात पूजा की तबीयत बहुत खराब थी। उसे तेज बुखार था। वह अरुण से मिन्नतें करती है आज उसे अकेला छोड़ दे, लेकिन अरुण पति होने के अहंकार में पूजा की सहमति के बिना उसके साथ जबरदस्ती करता है। अगले दिन जब पूजा उसे रेप कहती है, तो अरुण शर्मिंदा होने के बजाय उसे घर से बाहर निकाल देता है। पूजा को एहसास होता है कि समाज में उसकी इज्जत का तमाशा बनेगा, इसलिए वह चुपचाप वापस लौट जाती है। जब वह मायके जाकर अपनी माँ को सच बताती है, तो उसकी माँ भी उसे समझाती है कि शादी में तो ये सब चलता है। अपनी ही माँ के इस बर्ताव से पूजा टूट जाती है। अरुण की दरिंदगी तब और बढ़ जाती है जब वह पूजा के पीरियड्स के दौरान भी उसे के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। इसी खौफ में पूजा बाथरूम में खुद को ब्लेड से चोट पहुंचा लेती है। जब डॉक्टर कमलेश को पूजा के घाव के बारे में बताती है, तो कमलेश का वजूद हिल जाता है। वह खुद उस दर्द को महसूस करने के लिए ब्लेड उठाकर देखती है, तो उसकी रूह कांप जाती है। उसे समझ आता है कि अरुण ने प्यार नहीं बल्कि हैवानियत की है। अंत में कमलेश पूजा का साथ देने का फैसला करती है और अरुण जैसे जाहिल इंसान को अस्पताल से बाहर निकलवाती है। पूजा की जिंदगी अब नर्क बन चुकी है, लेकिन अब उसके पास कमलेश का सहारा है। ये कहानी हमें सिखाती है कि वैवाहिक जीवन में सहमति सबसे महत्वपूर्ण है और परिवार को हमेशा सच का साथ देना चाहिए, चाहे अपराधी अपना ही क्यों ना हो। और ऐसी ही बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।